मेरे शौहर की दूसरी शादी, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह शायद मैं हूँ या शायद मैंने बहुत सारी ऐसी गलतियाँ की हैं जो जाने-अनजाने में और जिसकी मैं सज़ा भुगत रही हूँ। और औरत के साथ ही ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारे ख़ानदान में ऐसा बहुत ज़्यादा चल रहा है कि जो शौहर जो होते हैं ना, वो एक औरत को छोड़ के दूसरी, दूसरी को छोड़ के तीसरी, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ज़ुल्म हो रहा है? मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारी ख़वातीन इस चीज़ का शिकार है। देखें, जब मैं अपनी रियल स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, तो कुछ ना कुछ ऐसी ख़ास बात होगी ताकि मैं आप लोगों को आगाह कर सकूँ, ताकि आप लोग मुहतात रहें, आप लोग अपनी बच्चियों की अच्छी तरबियत करें, ताकि वो ससुराल में जाके कुछ ऐसी गलतियाँ ना करें जिसकी वज़ह से उनको नुकसान उठाना पड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? इस उम्मीद के साथ मेरी तमाम बहनें खुश होंगी, आबाद होंगी। एक छोटी-सी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और सलामत रखे। आज की वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों के लिए, और मेरी वीडियो को आपने फुल वॉच करना है और अपनी राय ज़रूर मुझे बतानी है। और आपने प्यारा सा कमेंट्स मुझे ज़रूर किया करें। इस टाइम मेरी तमाम बहनें मेरी वीडियो देख रही हैं और अभी तक उन्होंने मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया। जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने पहले वाली वीडियो में भी यही कहा है कि मुझे सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है, ताकि आप लोग मेरी प्यारी बहनों मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आगे तक जा सकूँ और मैं अपने घर का जो है ना, अपने बच्चों का मैं सहारा बन सकूँ। क्योंकि एक औरत इतनी परेशान हो जाती है कि उसको बिल्कुल ये दिल नहीं करता कि मैं, देखिए, मैं इतनी मुश्किल से मैं अपने ये चैनल को बनाया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी, उनको नहीं पता, वो राज़ी तो नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि जब उनको इस चीज़ से कोई फ़िक्र ही नहीं है, मेरी चीज़ मेरे पे कोई ध्यान ही नहीं है कि मुझे पहली वाली वीडियो मैंने आप जाके देखें कि मैंने बताया कि वो मुझे बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं करते हैं। मुझे कहते हैं तुम ये ऐसी हो, तुम बदसूरत हो। यकीन करें, तो बनाने वाला तो अल्लाह ताला है। देखिए, अल्लाह ताला जिसको जैसा भी बनाता है बहुत ही खूबसूरत बनाता है। तो देखें, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन इन चीज़ों का शिकार है। उन चीज़ों से बचने के लिए खुदारा अपनी बेटियों की तरबियत को अच्छा बनाए कि वो ससुराल में जाके अपनी इज़्ज़त बनाएँ। और बहुत कुछ सहना पड़ता है ससुराल में जाके। उन्होंने अपना ससुराल को ही अपना बनाना होता है, और इन इन चीज़ों से हमने बहुत गुज़रना है। देखिए, औरत ही जो है सहती है अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, सब सहती है, अपने ससुराल वालों के लिए, अपने मायके वालों के लिए। कितना कुछ सहती है, सब कुछ करती है और हस्बैंड को हर चीज़ करके देती है, सब कुछ, फिर भी वो खुश नहीं होता। अच्छा, मैंने अनजाने में पता नहीं कौन-सी ऐसी गलतियाँ की जिसकी मुझे सज़ा मिल रही है और मैं भुगत रही हूँ। मैं बच्चों की वज़ह से, जो है, यकीन करें कि मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और मैं बच्चों की वज़ह से, यकीन करें, बच्चों की वज़ह से इंसान सब कुछ खो देता है, सब कुछ भूल जाता है। और आज मैं जिस परेशानी में हूँ, मैं जिस दुःख में हूँ, और आप लोग देख रहे होंगे कि मैं जो है ना, मेरी रूटीन भी आप देखते होंगे कि खाना भी मैं अच्छा बना लेती हूँ, सब कुछ मैं कर लेती हूँ। देखिए, औरत घर में रह के क्या करती है? यही करती है ना। तो उसे खाना बनाना भी आ जाता है, सब कुछ करना आ जाता है। तो शौहर जो है ना, फिर भी उससे खुश नहीं होता। तो मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि औरत इतनी अनजान होती है। जब वो दूसरी शादी करके आ जाती हैं या कोई ऐसा मामला हो जाता है, तो तब हमें खबर होती है कि हमारे हस्बैंड ने जो है ना दूसरी शादी कर ली है। और वो, देखिए, हम लोगों से वो पूछते भी नहीं है, कोई हमारी अहमियत भी नहीं है कि वो हम लोगों से पूछ सकें। तो उनको यही होता है ना कि शायद औरत जो है ना इजाज़त नहीं देगी, औरत जो है ना वो अच्छा नहीं समझेगी, बुरा भला कहेगी, लड़ाई करेगी। तो इससे अच्छा बाद में तो पता चलना ही है ना, तो बाद में तो पता लगता ही है। तो ये चीज़ें छुपती तो नहीं हैं। तो आज मैं जिस मुश्किल में हूँ, मैं जिस परेशानी में हूँ, और मैं आप लोगों को अपनी फ़ैमिली बना के रखा हुआ है, ताकि आप लोग मेरे से बातें करें, आप लोग मुझे अपनी कोई ऐसी टिप्स दें, कोई ऐसी बातें मेरे से शेयर करें, ताकि मेरे भी दुःख जो है ना थोड़े हल्के हो जाएँ और मैं भी इस परेशानी से बाहर निकल जाऊँ। आज मैं जो कुछ भी सह रही हूँ ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं अपने बच्चों के लिए है, क्योंकि मैंने अपने बच्चों की परवरिश करनी है, अपने बच्चों को अच्छा खिलाना है, पिलाना है। आज जो मैं आप सब लोगों के सामने जो मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं यही बना रही हूँ ताकि मैं आगे तक जा सकूँ, मैं खुद कमा सकूँ। आप लोगों की या बहनों की मुझे इतनी सख्त सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि मैं आगे तक जा सकूँ, अपने बच्चों की परवरिश कर सकूँ, अपने बच्चों को अच्छा खिला-पिला सकूँ। और मैं, देखिए, एक औरत की बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात होती हैं कि उसने कपड़े लेने हैं, उसने, देखिए, अगर लेन-देन भी होता है, हम किसी मर्द के अपने शौहर की शक्ल पे तो नहीं देख सकते कि वो उससे हम माँगेंगे और वो कितनी दफ़ा वो इनकार करेगा, तो फिर हम क्या करेंगे? तो इन इन औरत को ना, जो है ना, स्टैंड बाय होना चाहिए। औरत जो है ना एक ताकतवर होती है, और औरत को बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं कहते, तो औरत को जो है ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझा जाता है। तो हम लोग कमज़ोर नहीं हैं, ठीक है। अच्छा, जो मैंने अब चैनल बनाया है, तो इसका इल्म किसी को भी नहीं है, और सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने अपनी बहनों के लिए, और अपनी जो है ना अपनी बहनों के लिए, ताकि मुझे सपोर्ट किया जाए, ताकि मैं आगे तक जा सकूँ। मेरी इतनी लाइफ ताकि जो है ना मेरी अच्छी गुजर सके। हर इंसान जो है ना, पैसों के लिए सब कुछ किया जाता है, क्योंकि आजकल का दौर आप देख रहे हैं, आजकल की परेशानियां आप लोग देख रहे हैं कि जो है ना पैसा कमाना कितना मुश्किल हो गया है।
क्योंकि मैं घर बैठे मैं यही कर सकती हूँ और मैंने अपना चैनल बनाया और मुझे इसकी कोई इतना ख़ास मुझे इस इल्म नहीं है, कोई कुछ भी मुझे इसका नहीं पता। और फिर भी मैं बना रही हूँ ताकि मुझे सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है, ताकि मैं आगे तक जा सकूँ और अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकूँ। क्योंकि हस्बैंड का क्या है, वो कितने पैसे देंगे, थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं, इससे गुजारा तो बिल्कुल भी नहीं होता। जब दूसरी शादी जब कर लेते हैं ना, तो ज़्यादा फोकस उनका दूसरी शादी पे ही होता है, दूसरी बीवी पे होता है। तो पहली बीवी को तो वो कुछ समझते ही नहीं है। तो यकीन करें कि अगर आप ये इस चीज़ को सोचें ना कि जब ज़िंदगी में जो है ना आगे जाके जो पहली बीवी है ना वही काम आती है। दूसरी तो कोई नहीं, अब इनको ये होगा कि अगर दूसरी कर लिया फिर इनको ये होगा कि मैं तीसरी कर लूँ, चौथी कर लूँ। मर्द का क्या है? मर्द का तो यही है कि उसने जो है ना इस तरह घर चलाना है, चलो इस तरह चला ले। तो औरत तो कुछ भी नहीं है, औरत तो बेबस हो जाती है, औरत तो कुछ भी बोल नहीं सकती, कुछ कह भी नहीं सकती। तो आजकल ना इस तरह की रूटीन चल रही है कि मैं इतनी परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने क्यों किया और कैसे किया। और मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि मुझे इस चीज़ का कोई दुःख नहीं है। बस क्योंकि मैं शायद मेरी ज़िंदगी में ये लिखा गया था और मेरी ज़िंदगी में ये परेशानियाँ लिखी गई थी, ये दुःख लिखे गए थे। तो ज़्यादा रोने-पिटने से और लड़ाई-झगड़े से करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमने अपने आप को बीमार करना है, ये करना है। आप ज़िंदगी गुज़ार दी, यकीन करें कि लाइफ़ बस जैसे पहले थी अब भी वैसे ही है। ये नहीं मैंने कि मैं अगर मैं लड़ाई-झगड़े करूँगी या मैं कुछ करूँगी तो कुछ बदल जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। या वो मुझसे मोहब्बत करना शुरू कर देंगे या वो मुझे कहेंगे कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इससे अच्छा है कि अपनी ज़िंदगी और अपने बच्चों में मगन रहें, अपने बच्चों में खुश रहें। तो मैंने आप लोगों को अपनी फैमिली बना लिया और मैं आप लोगों से बातें करती हूँ और मुझे अब किसी चीज़ का कोई ध्यान नहीं है, कोई परेशानी नहीं होती कि मैंने अपने इसमें मैं चैनल में लगी रहती हूँ, अपनी रूटीन बनाती रहती हूँ, अपने बस मैंने अपनी बाउंड्री सेट कर ली है। कहते हैं ना कि अपनी जब बाउंड्री सेट कर लें, एक ही हदूद में रहें, तो आपको कोई भी अलग नहीं कर सकता। आप एक ही जगह बैठी रहें बस। वो नहीं होता कि एक ढीठ बन के बैठ जाएँ। तो बस मैं एक ही जगह में बैठ गई हूँ और मुझे मेरा घर है और मैं उस घर में रहूँ और मैं अपने घर की हर काम करूँ, अपने बच्चों के लिए मैं कर रही हूँ। क्योंकि लड़ाई झगड़े करने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, मेरे बच्चों को नुकसान होगा, मेरे बच्चे हर्ट होंगे। तो इसी वजह से मैं जो है ना अपनी ज़िंदगी को गुज़ार रही हूँ और मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की। बस मेरी तमाम बहनें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को देखें। मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ और आप लोगों की देखो, आप लोगों को कुछ ऐसे मैं असूल भी बताती हूँ, ऐसे टिप्स भी बताती हूँ ताकि आप लोग होशियार रहें। क्योंकि ससुराल में रहना ना कोई आसान काम नहीं होता। कुछ होती हैं जो अपने ट्रिक्स करके वो अपनी ज़िंदगियों को बहुत ज़्यादा आसान बना लेती हैं, क्योंकि वो उनकी आदत होती है और वो कर लेती हैं। हमारे अंदर जो है ना वो चालाकी और होशियारी बिल्कुल भी नहीं होती। तो हम लोग जो है ना इस भोलेपन की वजह से जो है ना ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर देती हैं और बिगाड़ देती हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, अपनी ज़िंदगी को खुश बनाएँ, अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएँ, अपने हस्बैंड पे नज़र रखें कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, रातों को कहाँ रहते हैं, रातों को लेट आते हैं, क्यों आते हैं। देखिए, अब मैंने इस तरह करके तो अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया और आपने अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाया। अपनी ज़िंदगी के राज़ ये याद याद रखें कि अपनी राज़ अपने महके की बातें कभी भी अपने ससुराल से मत करें। क्योंकि जब ये कर कर के ना हमने हस्बैंड को अपने सर पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा खुद चढ़ा दिया होता है, ठीक है। तो जब औरत खुद मुख्तार हो जाती है ना, काम करने लगती है, तो उसको किसी चीज़ का डर नहीं होता, किसी चीज़ का खौफ नहीं होता। तो जब एक औरत मोहताज हो जाती है कि मुझे मुझे खर्चा नहीं दिया जा रहा, मुझे पैसे नहीं दिए जा रहे, तो वो मजबूर हो जाती है उस मर्द के साथ रहने पे। तो वो कुछ भी नहीं कर सकती, मार पीट लड़ाई झगड़े वो सब सह लेती है, सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है। तो जब इंसान एक औरत जो है ना अपना खुद मुख्तार हो जाती है ना, जो स्टैंड बाय हो जाती है, फिर अपने पाँव पे खड़ी हो जाती है, सब कुछ करना हो जाती है, तो उसको किसी चीज़ का डर नहीं होता, किसी चीज़ का खौफ नहीं होता। तो जब देखें, जब हस्बैंड जब खर्चा नहीं देते तो कितनी परेशानी होती है और कितनी मुश्किल होती है। समझ नहीं आ रहा होता कि मैं कैसे ज़िंदगी गुजारूँ, मैं क्या करूँ। हाँ, मेरी अपनी भी कितनी ख्वाहिशात होती है, मुझे मुझे भी किसी चीज़ का दिल कर रहा होता है, कभी मुझे क्या चीज़ का दिल कर रहा होता है, मेरे पास पैसे नहीं होते। तो देखिए, कितने साल हो गए हैं, देखिए मेरी प्यारी बहनें इतनी ज़्यादा वो आगे तक पहुंच चुकी है और मैंने अभी चैनल बनाया है। मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था, मुझे इस चीज़ का पता नहीं था, और जब मैं अगर 2 साल पहले बनाती और मैं कहाँ से कहाँ होती। और अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा, मैंने ये बनाया है। चलिए, अल्लाह ताला ने अगर चाहा तो मैं बहुत ज़्यादा आगे तक जाऊँगी। अल्लाह ताला मेरे साथ हैं, अल्लाह ताला हमेशा अपने बंदों की मदद करता है, अपने बंदों की परेशानियों को दूर करता है। और मुझे अल्लाह ताला पे भरोसा है और मैंने अल्लाह ताला से उम्मीद लगा ली है। सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं अल्लाह ताला से माँगती हूँ और अल्लाह ताला के आगे रोती हूँ और अल्लाह ताला से मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला हर मेरी मुश्किल और परेशानी को दूर करने वाला है। जो तमाम बहनें मेरी देख रही हैं, अल्लाह पाक उनकी हर मुश्किल और परेशानी को दूर करे। और मेरी तमाम बहनों से दुआ है कि मुझे सपोर्ट करें, मुझे दुआओं में याद रखें ताकि मैं आगे तक जा सकूँ। जज़ाकल्लाह खैर।